दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए दोस्तों, आज ना हम श्रीमद् भगवत गीता से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास ना ओरिजिनली जो ये श्रीमद् भगवत गीता है स्वामी प्रभुपाद जी की, ये भी है। और जैसा मैंने बताया कि मैं इसको क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी करने के लिए आचार्य प्रशांत की भगवत गीता को भी साथ में रखती हूँ, ताकि मुझे मीनिंग समझ आता रहे। तो इसी तरीके से मैं पहले ओरिजिनली भगवत गीता को पढ़ूंगी, और जहाँ पर आचार्य प्रशांत ने जो एक्सप्लेन कर रखा है, हम श्लोक बाय श्लोक हम उसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये इसका फर्स्ट पेज है दोस्तों, यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे है जो इनके कंटेंट है, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ये कंटेंट है। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम सबसे पहले इसी अध्याय को, चलिए दोस्तों, हम अध्याय 1 शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं संस्कृत में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि संस्कृत में फिर वही है, थोड़ी गलतियां हो जाती है। इसीलिए जिसको संस्कृत कम आती है, ढंग से क्लियर नहीं होती, उसे हिंदी में पढ़ना चाहिए। उतना ही उसको ये नहीं है, फल उतना ही मिलता है, हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ना कुरुक्षेत्र में जब सब युद्ध स्थल पे बैठे थे, खड़े थे, मतलब, तो जैसे हमें पता होगा, थोड़ा सा हमें महाभारत भी देखिए तो हमें पता रहता है कि जो धृतराष्ट्र होते हैं, वो जो संजय, जो उनका सारथी होता है, उसको ना, मतलब, वेद व्यास जी उन्हें, मतलब, क्या बोलते हैं उसको, भगवान जी वाली, जो क्या बोलते हैं, सॉरी वर्ड याद नहीं आ रहा उनको, मतलब वो एक ऊर्जा देते ताकि वो इजीली ना पारदर्शिता दूर का देख सके, वो पूरा महाभारत को क्लैरिटी में देख सके, वहाँ जो भी कुछ हो रहा है, दिव्य दिव्य नयन उनको प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अब जो कुरुक्षेत्र में ना जो धृतराष्ट्र है, वो बैठ करके अपने कक्ष में, और वो संजय से पूछ रहे, क्या पूछ रहे, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे ना तात्पर्य भी समझाया गया है। उस तात्पर्य को हम देखते हैं। भगवत गीता एक बहुपठित वास्तविक विज्ञान है। देखो यहाँ पे बोला गया विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त, सॉरी, श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे, और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायत्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था,
जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसे प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनःस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त सही सार्थकता है। दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। हमने पहला श्लोक पढ़ा है और हम इस श्लोक को समझ के जो हम समझ पाए वो यही था। इस श्लोक में जो समझाया गया है कि धृतराष्ट्र उनके खुद जो थे ज्येष्ठ पिताजी होने के बाद भी उनके अंदर की जो मनोभावना है वो बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने अपना और पराया करके, और वो ही एक बहुत बड़े कारण थे धृतराष्ट्र, जिस कारण जो है ये महाभारत का युद्ध हुआ। जो डीप थे वो धृतराष्ट्र थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, उनके अंदर की वो जलन थी, जो भी था वो इस पहले हमने श्लोक में समझा। दोस्तों, अगले श्लोक को हम अगले जो है अगले यूट्यूब उस पे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे। थैंक यू।